वेलकम फ्रेंड। जाकर इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकर अली वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज इंग्लिश ग्रामर की बेहतरीन जो क्लास है वो होने वाली है। लगभग 60 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, PYQ है, बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके लिए मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का एक एक प्रश्न, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस इसे वीडियो को स्किप ना करें और लगातार इसे देखते रहें। दोस्तों, आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर दिया करें। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई क्वेरी है तो आप हमें इस पर बात कर सकते हैं, बता सकते हैं। और दोस्तों, ये जो सेशन है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई फीस नहीं ली जाएगी आपसे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। डू नॉट टेक लीव डेट डैश मी, आई विल बी लेफ्ट एलोन। तो इसमें क्या ए बाई होगा, बी ऑफ होगा, सी ऑफ होगा, डी फ्रॉम होगा। जी हाँ, क्या होगा? तो देखिए, यहाँ लीव है, ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? ऑफ आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? ऑफ आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, उसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, ऑफ, ओ एफ, ऑफ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द सिटी वाज केप्ट डेट डस नाइट कर्फ्यू फॉर सेवरल डेज। तो क्या है? ऑन आएगा, एट आएगा, अंडर आएगा, ओवर आएगा। जी हाँ दोस्तों, फटाफट बताइए। तो देखिए यहाँ, देखिए द सिटी वाज केप्ट, ठीक है, रखा जाएगा किसके? अंडर। यहाँ क्या आएगा? अंडर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? अंडर आएगा। तो हमारा सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो होगा वो हमारा सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? गिव डेट डैश आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो क्या आएगा यहाँ पर? एन आएगा, ए आएगा, द आएगा, ये नन ऑफ दी जाएगा। फटाफट बताइए यहाँ पर कौन सा आर्टिकल आएगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सा आर्टिकल आएगा क्वेश्चन नंबर 3 में? जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में गिव एन आंसर। गिव एन आंसर क्यों आएगा? क्योंकि यह आंसर जो है, ये आंसर जो है बॉबल साउंड आ की आवाज़ दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एन आएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑलवेज अटेंड डेट डज व्हाट योर टीचर्स से। डेट, यहाँ जो खाली जगह क्या आएगा? कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? ऑन, टू, ओवर, फॉर। जी हाँ दोस्तों, ए बी सी डी। फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, अटेंड टू। क्या आएगा? अटेंड टू आएगा। जी हाँ, ऑलवेज अटेंड टू व्हाट योर टीचर से सॉरी। तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा, वो होगा हमारा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ही इज टू डल डेट डैश, ही इज टू डल डेट डैश द प्रॉब्लम। सॉल्व, टू सॉल्व, सॉल्विंग, टू सॉल्विंग। जी हाँ दोस्तों, क्या आएगा यहाँ पर? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ क्या होगा? यहाँ ये टू सॉल्विंग तो आएगा नहीं, ठीक है, और सॉल्व भी नहीं आएगा क्योंकि एज लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ सॉल्विंग और टू सॉल्व लगेगा, तो इन दोनों में से एक आना है, तो यहाँ जीरेंट तो आएगी नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो हमारा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, टू सॉल्व। यहाँ इन्फिनिट आएगा, 2 + B1 आती है, ठीक है, सॉरी 2 + B1, तो यहाँ क्या आएगा? इन्फिनिटिव आएगा, तो टू सॉल्व आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? एक मिनट, यहाँ क्या आएगा? टू सॉल्व। ठीक है, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देख लेते हैं 6 को। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। द स्पीकर ड्रू द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस डेट इज द बर्निंग इशू। क्या आएगा? टू आएगा, टू बार्स आएगा, ऑन आएगा, इनटू आएगा। फटाफट बताइए दोस्तों, यहाँ पर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? क्वेश्चन नंबर 6 में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? तो देखिए यहाँ आएगी टू। द स्पीकर ड्रू
द अटेंशन ऑफ द, ड्रू मीन्स खींचता है ऑडियंस की, टू बर्निंग इशू, मुद्दे पर, तो टू आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। ठीक है, ए फॉर अमेरिका इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हमारा ए होगा। आप क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? इट इज़ 9 o'clock। ठीक है, यहाँ डबल हो गया। इट इज़ 9 o'clock एंड आई एम एट ब्रेकफास्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, टिल होगा, येट होगा, सो होगा, ऑलरेडी। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम किसके साथ जा रहे हैं? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 का आएगा ऑलरेडी। इट इज़ 9 o'clock, 9 बज चुके हैं, तो मैं पहले ही अपना नाश्ता कर ले चुका हूँ, तो यहाँ क्या आएगा? ऑलरेडी आएगा। क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? ऑलरेडी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। ऑल्दो ही इज ब्लाइंड ही इज वेरी फास्ट दैट डज कैलकुलेशन इन विद एट अबाउट। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? जी हाँ दोस्तों, एट आएगी, एट कैलकुलेशन, फास्ट एट कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों, सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? फाइंडिंग फॉल्ट। ठीक है, अदर्स इज अ बैड हैबिट। तो इन आएगा, विद आएगा, ऑफ आएगा, अबाउट आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, तो देखिए, फाइंडिंग फॉल्ट, गलतियां ढूंढना। ठीक है, अदर्स, दूसरों के साथ, तो विद आएगा, विद अदर्स इज अ बैड हैबिट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आई अराइव्ड एट द डिसीजन इन कंसल्टेशन डेट डस माई कलीग्स। तो क्या आएगा? टू, बाई, विद, अबाउट। क्या आएगा? विद माई कलीग्स आएगा। क्या आएगा? विद माई कलीग्स। तो यहाँ क्या आएगा? विद आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इन द फियर्स अटैक द एनिमीज वर कंप्लीटली वाइप्ड डेड डस आउट ऑफ अवे ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आएगा? वाइप्ड आउट आएगा, बिल्कुल बाहर कर दिया, झाड़ू लगा दी, खदेड़ दिया, आउट आएगा। जी हाँ, ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, 12 की तरफ चलते हैं। एनी सक्सेसफुल मैनेजर शुड इस्टेब्लिश अ फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस दैट डज हिज क्लाइंट। तो इन आएगा, अमंग आएगा, विद आएगा, टू आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, एनी सक्सेसफुल मैनेजर शुड इस्टेब्लिश, स्थापित कर देता है, अ फीलिंग, ठीक है, ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस की जो फीलिंग है, इन हिज क्लाइंट। तो इन हिज क्लाइंट आएगा, यहाँ पर ए आएगा। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। ट्रू हैप्पीनेस कंसिस्ट डेट डज गिविंग प्लीजर टू अदर्स। फॉर आएगा, वाई आएगा, इन आएगा, ऑफ आएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का क्या होगा? द हैप्पीनेस कंसिस्ट गिविंग प्लीजर। तो बाई आएगा या इन आएगा या फॉर आएगा, ऑफ आएगा, क्या आएगा? जी हाँ, इन कंसिस्ट इन आएगा यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा 13 का राइट आंसर सी होगा। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। द मीटिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीटिंग वाज प्रेसिडेड डेट डस बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ ऑन आएगा, ओवर आएगा, एट आएगा, अपॉन आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रेसिडेंट ओवर आएगा। जी हाँ, 20 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो ओवर होगा। द मीटिंग वाज प्रेसिडेंट ओवर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ही इज डेफिनेटली डेट डस रॉन्गली, इन रॉन्ग, इन रॉन्ग, इन द रॉन्ग। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा होगा? देखिए, रॉन्गली तो आएगा नहीं,
ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली पहले लग गया है। इन रॉन्ग तो ये भी नहीं आएगा, इन आ रॉन्ग ये भी नहीं आएगा, इन द रॉन्ग आएगा। जी हाँ, डी, डी इसका राइट आंसर होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा डी। क्या होगा? इन द रॉन्ग। जी हाँ, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। तो 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। सी केम डैड डैश विद मी टू सी द सर्कस। तो इसमें जो खाली स्थान है क्या आएगा? एलोंग आएगा, ऑफ आएगा, आफ्टर आएगा, एक्रोस आएगा। सी केम, ठीक है, डैड डैश विद मी टू सी द सर्कस। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या आएगा? तो देखिए, वो मेरे साथ है तो एलोंग आएगा, सीधी सीधी बात है। यहाँ क्या आएगा? एलोंग आएगा। क्या आएगा? एलोंग आएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। सी केम एलोंग विद मी टू सी द सर्कस। जी हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 को, आई सा ए डेड डैश ऑफ बल्ब्स रूमिंग अराउंड द फॉरेस्ट। तो क्या फ्लॉक आएगा, ग्रुप आएगा, हर्ड आएगा, पैक आएगा? ये हर्ड है, ठीक है। तो अब देखिए, जो बल्ब होते हैं उनका क्या होता है? झुंड होता है। जी, उस झुंड को क्या कहते हैं? पैक कहते हैं। जो बल्ब्स होते हैं उनका कलेक्टिव नाउन जो होता है वो हमारा पैक होता है, PAK, ठीक है। तो यहाँ 17 में जो राइट आंसर होगा वो हमारा डी होगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर डी यानी पैक आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। ये मैराथन क्लास है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैराथन क्लास है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस की ये मैराथन क्लास है। 60 क्वेश्चन है दोस्तों इसमें। जी हाँ, 60 क्वेश्चन है इसमें। यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू मेक डेट डैश द टाइम यू वेस्टेड यस्टरडे। तो क्या आएगा? फॉर आएगा, अप फॉर आएगा, अपसेट होगा, अप विद आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू मेक, ठीक है, तो अप फॉर आएगा के लिए, ठीक है। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा 18 का वी होगा। जी हाँ दोस्तों, अप फॉर आएगा। क्या आएगा? अप फॉर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा अप फॉर बी, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। 19 का सही जवाब क्या है? जी हाँ, द पुलिस हैज़ बीन लुकिंग फॉर हिम। द पुलिस हैज़ बीन लुकिंग फॉर हिम डेट डैश 4 वीक्स। तो क्या सिंस आएगा, टिल आएगा, ड्यूरिंग आएगा, विद आएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, यहाँ निश्चित समय होता तो सिंस लगता, अब निश्चित समय है नहीं, अनिश्चित समय यानी इंडेफिनिट है तो फॉर लगेगा। जी हाँ, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो यहाँ क्या आएगा? फॉर आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, फॉर। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? बी शुड ऑलवेज साइड डेट डैश दोज हु आर ट्रू। तो क्या आएगा? टुगेदर, टू, फॉर, विद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, टुगेदर साथ ये तो होगा नहीं, साथ साथ, ठीक है। टू को ये भी नहीं होगा, फॉर के लिए ये नहीं होगा, विद माने साथ में होगा। बी शुड ऑलवेज साइड, हमें उनकी पक्ष लेना चाहिए, उनके साथ होना चाहिए, विद आएगा। क्या आएगा यहाँ पर? विद। दोज हु आर ट्रू, जो सच्चे हैं। तो यहाँ क्या आएगा? बी आएगा। डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी। तो यहाँ क्या आएगा? विद आएगा,
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा? द पैसेंजर्स आर कॉशन्ड दैट डैश पिक पॉकेट्स। टू आएगा, अगेंस्ट आएगा, फॉर आएगा, अबाउट आएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में सही जवाब क्या होगा, सही प्रीपोजिशन क्या आएगी? तो देखिए कॉशन है, ठीक है फ्रेंड। तो कॉशन किसी के विरुद्ध दी जाती है, चेतावनी जो है पहले से आपको दी जाती है, वार्निंग आपको दी जाती है, आपको सजेस्ट किया जाता है, आपको अलर्ट किया जाता है, तो किसी के विरुद्ध तो अगेंस्ट आएगा। जी हाँ, यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा अगेंस्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही जवाब होगा, सही आंसर होगा, वो बिल्कुल 21 का बी होगा। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हमारा होगा 21 का क्या होगा? बी, अगेंस्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है? डेट डैश नॉलेज इज डेंजरस थिंग। तो क्या आएगा? लेस आएगा, लिटिल आएगा, अ लिटिल आएगा, द लिटिल आएगा। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा? देखिए लेस होगा नहीं, ठीक है। अब लिटिल, आ लिटिल और द लिटिल में से होगा। तो लिटिल जो होता है वो कम होता है, ठीक है, तो लिटिल भी नहीं होगा। तो आ लिटिल या द लिटिल में से होगा। तो द लिटिल तो होगा नहीं, द लिटिल तो बिल्कुल होगा नहीं, ठीक है। तो क्या होगा? आ लिटिल होगा। आ लिटिल नॉलेज, ठीक है, आ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। जो अल्प ज्ञान होता है वो क्या होता है? खतरनाक होता है। तो 22 नंबर का सही जवाब हमारा सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर जो है वो हमारा सी, आ लिटिल होगा। ठीक है, क्या होगा? आ लिटिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, डू नॉट हैंकर डेट डैश वर्डली प्लेजर। तो क्या आएगा इसका? डू नॉट हैंकर डेट डैश वर्डली प्लेजर। सही जवाब क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? सॉरी 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? क्या आफ्टर होगा, अबाउट होगा, फॉर होगा, टुवार्ड्स होगा, क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, ए बी सी डी। सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा जो 23 है उसका सही जवाब होगा आफ्टर। डू नॉट हैंकर आफ्टर बर्डली प्रेशर। ठीक है, हैंकर जो है अपने साथ में जो प्रीपोजिशन लेगा वो आफ्टर लेगा। तो जो सही जवाब होगा वो हमारा ए होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? शी डाइड बिकॉज दे डिड नॉट इमीडिएटली डेट डैश अ डॉक्टर। तो कॉल अप, कॉल फॉर, कॉल इन, कॉल एट। 24 का सही जवाब क्या होगा? देखिए सी डाइड वह मरी, क्योंकि दे डिड नॉट इमीडिएटली, उन्होंने तुरंत नहीं बुलाया। तो जब बुलाया तो क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 24 में क्या आएगा? कॉल इन आएगा। जी हाँ, क्या आएगा? कॉल इन। तो इसका सही आंसर जो है वो 24 का हमारा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, कॉल इन। तो 24 के साथ हम जाएंगे सी को, कॉल इन। सी डाइड बिकॉज दे डिड नॉट इमीडिएटली अ डॉक्टर। ठीक है, तो क्या आएगा? कॉल इन। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। वाइल स्ट्रॉलिंग ऑन जनपथ आई चांस टू मीट दैट डैश यूरोपियन वन आ एंड द। 25 का सही जवाब क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, तो देखिए ये यूरोपियन है तो हम इसे यूरोपियन ऐसे लिखेंगे, यूरोपियन। ठीक है, और जब यूरोपियन ऐसे लिखा जाएगा तो यहाँ पर या आएगा। या क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट
अपने साथ में एन तो लेगा नहीं, जी हाँ, और दा भी नहीं आएगा, बन भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, ए आएगा, जी हाँ। इसका सही जवाब जो होगा वो हमारा बी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा बी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, जी हाँ, ध्यान से दोस्तों स्किप ना करें, लगातार बने रहें। और ये 60 क्वेश्चंस हैं, जी हाँ। हर डिसेंट एटीट्यूड कंपनसेट्स डेट डैश हर शॉर्ट टेम्पर। तो क्या आएगा, फॉर आएगा, विद आएगा, ऑफ आएगा, टू आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में राइट आंसर क्या होगा, तो देखिए हर डिसेंट एटीट्यूड कंपनसेट, तो क्या आएगा, फॉर आएगा, जी हाँ। 26 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। यहाँ क्या आएगा दोस्तों, फॉर आएगा। हर डिसेंट एटीट्यूड कंपनसेट्स फॉर हर शॉर्ट टेम्पर, ठीक है दोस्तों। 26 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। क्या आएगा यहाँ पर, फॉर आएगा, कंपनसेट्स फॉर। अब देखिए 27 नंबर यानी 27 में सही आंसर क्या होगा, ही वर्कड हार्ड डेट डैश ही शुड फेल अब इल्स एक्सेप्ट लेस्ट इफ नॉट। तो इसमें सही कंजक्शन क्या लगेगा, 27 में सही आंसर क्या होगा, तो यहाँ क्या आएगा, लेस्ट आएगा, जी हाँ, लेस्ट आएगा। 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों तो वो हमारा होगा सी, लेस्ट। ही वर्क हार्ड लेस्ट ही शुड फेल, ठीक है, उसने कठिन परिश्रम किया। अब हम 28 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी। तो आई एम कन्विंस्ड डेट डैश हिज इनोसेंस ऑफ बाय विद एट। तो सही प्रीपोजिशन क्या होगा, ए बी सी डी। राइट आंसर क्या होगा, 28 का राइट आंसर क्या होगा, देखिए आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज इनोसेंस, तो यहाँ ऑफ आएगा। तो कन्विंस जो है अपने साथ में, जो कन्विंस है दोस्तों, कन्विंस ये अपने साथ में ऑफ लेता है, कन्विंस ऑफ समथिंग, ठीक है। तो आई एम कन्विंस्ड ऑफ हिज इनोसेंस, जी हाँ दोस्तों। 28 का जो सही उत्तर है, सही आंसर है वो हमारा क्या होगा, ऑफ, ए होगा, ए इज द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। 29 क्या कहता है, रबीज फादर वाज annoyed with him as he could not डेट डैश हिज एग्जामिनेशन। तो देखिए रवि के जो पिता हैं उनसे नाराज, किससे, रवि से। अब क्यों नाराज है, एज ही कुड नॉट डेट डैश गेट अपॉन, गेट अवे, गेट थ्रू, गेट ऑन। तो ए बी सी डी 29 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा। 29 का सही उत्तर क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, जी हाँ, गेट थ्रू आएगा। क्या आएगा, गेट थ्रू, ठीक है। तो जो हमारा 29 नंबर है, 29 क्वेश्चन है, उसका सही आंसर जो होगा वो हमारा सी नंबर, गेट थ्रू होगा, यानी सी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन फोन बट नो रिटन कंफर्मेशन डेट डैश सो फार। आई वॉज इन्फॉर्म्ड ऑन फोन, मैंने फ़ोन पर इन्फॉर्म किया था, मैंने फ़ोन पर इन्फॉर्म किया था, बट लेकिन नो रिटन कन्फर्मेशन, कोई लिखित कन्फर्मेशन नहीं दी थी, ठीक है। तो डेट क्या आएगा इसमें, हैज रिसीव्ड, हैज़ बीन रिसीव्ड, हैड रिसीव्ड, हैड बीन रिसीव्ड। तो इन चार में से सही आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 30 का
क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो आप बताएं फटाफट। सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर होगा वो होगा हैज बीन रिसीव्ड। ठीक है, चलिए, यानी 20 का सही आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ही ऑफन डेट डैश टू दिल्ली ऑन बिजनेस ट्रिप्स। तो गो जाएगा, गो आएगा, हैज गॉन आएगा, इज गोइंग आएगा, हैड बीन गोइंग आएगा। तो देखिए दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, ठीक है, क्योंकि अक्सर जाता है, वह अक्सर जाता है, तो हैड बीन गोइंग तो आएगा नहीं, इज गोइंग भी नहीं आएगा, हैज़ गॉन भी नहीं आएगा। ठीक है, ना तो इसका हम ये आंसर लेंगे, ना ये लेंगे, ना ये लेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में गोज आएगा। जी हाँ, 31 का जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, गोज। बहुत सिंपल था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। वॉशिंग मशीन्स डेट डैश पॉपुलर इन इंडिया in the last 10 years or so? became, are become, have become, are becoming। तो इनका सही आंसर क्या होगा? वॉशिंग मशीन्स डेट डैश पॉपुलर इन इंडिया इन द लास्ट 10 years और सो। तो 32 का राइट आंसर क्या होगा? थर्टी टू का राइट आंसर क्या होगा? ए बी सी डी, फटाफट बताइए। जी हाँ दोस्तों, सी नंबर जो 32 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी, हैव बीकम। ठीक है, चलिए, बिकॉज ऑफ द हैवी रेन डेट सॉरी द मैच बाज डेट डैश अ ब्रोकन ऑफ, फॉलन ऑफ, कॉल्ड ऑफ, सेट ऑफ, सेट असाइड। तो सही क्या होगा इसमें? 33 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, देखिए, ब्रोकन आउट ऑफ तो ये होगा नहीं, फॉलन ऑफ भी नहीं होगा, और सेट असाइड नहीं होगा, कॉल्ड ऑफ होगा। ठीक है, स्थगित कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कॉल्ड ऑफ, यानी सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए 34 को देख लेते हैं। 34 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑफ, डाउन, आउट, अवे। क्या होगा? ही टेक्स पेन टू हाइड हिज फीलिंग्स बट एट वेरी अंडर सॉरी अनगार्डेड sorry he takes pain to hide his feelings but at a very unguarded moment the mark drops that dash that reveals him to the most superficial observation। तो क्या ऑफ होगा, डाउन होगा, आउट होगा, अबे होगा? क्या होगा? क्या होगा? 34 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, डाउन, बी होगा, ड्रॉप्स डाउन। ठीक है, जो बूंदे हैं वो नीचे ही आती हैं, तो डाउन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों बी होगा। 100 ऑफ पीपल डाई डेट डैश मलेरिया इन विलेजेस। देखिए, फ्रॉम होगा, बाई होगा, विद होगा, ऑफ होगा। 35 का सही उत्तर क्या होगा? देखिए, फ्रॉम नहीं होगा, बाई नहीं होगा, विद नहीं होगा। किसी बीमारी से जब कोई मरता है तो ऑफ आता है, तो यहाँ क्या आएगा? ऑफ आएगा। 35 का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा 35 का राइट आंसर? ऑफ। 100 ऑफ पीपल डाई ऑफ मलेरिया इन विलेजेस। ठीक है, अब हम 36 को देख लेते हैं। जोसेफ इंट्रोड्यूस्ड मी डेट डैश हिज मदर एज द बेस्ट बैट्समैन टू वाई फॉर विद। क्या आएगा? 36 का राइट आंसर क्या होगा? जोसेफ इंट्रोड्यूस्ड मी। ठीक है, तो उन्होंने, जोसेफ ने मुझे इंट्रोड्यूस किया हिज मदर एज द बेस्ट बैट्समैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टू आएगा, टू हिज मदर इंट्रोड्यूस टू समवन। 36 का जो राइट आंसर होगा वो दोस्तों क्या होगा? टू होगा, यानी ए, ए इज द
राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 37 को देखते हैं। द पेंटर क्लेम्ड दैट एज द लेडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग। तो ऑन आएगा, अपॉन आएगा, अप आएगा, विद आएगा। 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, क्या है, चढ़ेगा तो ऊपर ही तो चढ़ेगा, तो ऑन तो होगा नहीं, ऑन सरफेस के लिए आता है। अपॉन जो होता है वो ऊपर से ऊपर की ओर जाता है, लेकिन और विद भी नहीं आएगा, तो क्या होगा? अप आएगा। क्या आएगा? क्लेम्ड अप आएगा यहाँ पर। ठीक है, यूपी अप। तो 37 का जो राइट आंसर होगा, द पेंटर क्लेम्ड अप द लेडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो सही उत्तर जो है 37 नंबर का वो क्या होगा? सी होगा। 38 को देख लेते हैं। इट वॉज इंडीड अनरीजनेबल डेट डैश हिम टू रिजाइन फ्रॉम दिस जॉब फॉर फ्रॉम ऑफ विद। तो 38 का 38 का राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑफ। ठीक है, अनरीजनेबल ऑफ। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पर? ऑफ आएगा। 38 में हम ऑफ के साथ जाएंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 39। मिस्टर मोहन्स प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड डेट डैश हिज डॉटर एंड सन्स। तो अमिडिस्ट आएगा, अमंग आएगा, बिटवीन आएगा, इन आएगा। 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखो दोस्तों, 2 के लिए आता है बिटवीन और 2 से ज़्यादा के लिए अमंग आता है। तो अमिडिस्ट तो आएगा नहीं, इन नहीं आएगा, और बिटवीन भी नहीं आएगा, अमंग आएगा। ठीक है, क्योंकि एक जो पुत्री है और संस पुत्र भी हैं, कई पुत्र हैं, तो क्या आएगा? एमंग आएगा, एमंग। ठीक है दोस्तों, सही प्रीपोजिशन क्या आएगी यहाँ पर? एमंग आएगी। 39 में हमारा राइट आंसर होगा बी। यू शुड नॉट बी एंग्री डेट डैश योर सन विद टू एन एट, विद टू ऑन एट। सही आंसर क्या होगा? सही प्रीपोजिशन क्या होगी? 40 नंबर क्वेश्चन में सही प्रीपोजिशन क्या होगी? जी हाँ दोस्तों, तो जो 40 नंबर क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा? विद आएगा। यू शुड नॉट बी एंग्री विद योर, एंग्री विद समवन आती है, एंग्री विद समवन। क्या आता है यहाँ पर? एंग्री विद समवन। ठीक है, अब समवन तो यहाँ है, तो ये क्या आएगा? विद आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 41 हमारा क्या कहता है? 41 है, सिंस बी डिसाइडेड टू फाइट टू द लास्ट बी, since we decided to fight to the last be sure to prevail that dash the enemy। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? अबव होगा, ओवर होगा, विद होगा, अपॉन होगा। 41 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, 41 का आंसर क्या होगा? तो देखिए, प्रिवेल ओवर द एनिमी आएगा, तो ओवर यानी बी आएगा। जी हाँ, 41 का राइट आंसर बी, ओवर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एज द फेस्टिवल अप्रोचेज द नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो सही उत्तर क्या होगा? विल बी इंक्रीज्ड, इंक्रीजेज, विल हैव इंक्रीज, इज इंक्रीजिंग। एज द फेस्टिवल अप्रोचेज। ठीक है, तो देखिए सही आंसर क्या होगा? 42 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, विल हैव इंक्रीज्ड आएगा। क्या आएगा? विल हैव इंक्रीज्ड। 42 नंबर में विल हैव इंक्रीज के साथ जाएंगे। अब अगला देख लेते हैं। 10 स्कॉलरशिप्स वर कंप्लीटेड डैश फॉर ऑफ विद अगेंस्ट। 43 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, अगेंस्ट होगा नहीं, विद भी नहीं होगा, ऑफ भी नहीं होगा, तो क्या होगा? फॉर। कंप्लीटेड फॉर आएगा यहाँ पर। ठीक है, 42 में क्या आएगा? सॉरी, 43 का सही आंसर होगा कंप्लीटेड फॉर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
स्टूड बाई, स्टूड ऑफ, स्टूड अप, स्टूड आउट, क्या आएगा? सी डेड डैश फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हर हाइट एंड फ्लेमिंग रेड हेयर। तो क्या आएगा? स्टूड बाई आएगा, स्टूड ऑफ आएगा, स्टूड अप आएगा, स्टूड आउट आएगा। 44 का राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, डी होगा, स्टूड आउट। ठीक है, अगला आंसर देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ आई टेक अ स्टेट रोडवेज बस आई विल गेट लेट, इज इट, इजंट इट, विल आई, बॉन्ट आई। 45 में क्या आएगा? जी हाँ, बॉन्ट आई आएगा यहाँ पर। ठीक है, आई विल है तो क्या आएगा? बॉन्ट आई आएगा। चलिए 46 को देख लेते हैं। 46 का सही आंसर क्या होगा? वाई डिड यू टीयर डेट डस अ पेज फ्रॉम माई नोटबुक, अप, ऑफ, आउट, आउटसाइड। जी हाँ, 46 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, ऑफ आएगा। क्या आएगा? ऑफ। ठीक है, चलिए 47 देख लेते हैं। 47 क्या कहता है? He grew sorry, he grew tired of hard work and began to despair that the success of with far about। तो 47 का सही आंसर क्या होगा? ऑफ आएगा, डेस्पेयर ऑफ। क्या आता है? डेस्पेयर ऑफ समथिंग। ठीक है, चलिए 48 को देख लेते हैं। अजीत प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड कम, दैट डैश डिड नॉट टर्न अप। तो क्या आएगा? एंड दो बट स्टिल। 48 में सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, अजीत प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड कम, अजीत ने मुझसे वादा किया कि वो आएगा, बट लेकिन ही बट डिड नॉट टर्न अप, लेकिन नहीं लौटा। तो जी हाँ, सी आएगा इसका राइट आंसर। 48 का राइट आंसर हमारा सी होगा। योर पे इज डेड डैश फॉर योर वर्क, हाई इनफ, इनफ हाई, टू हाईली, मच हाईली। 49 का सही जवाब क्या होगा? जी आया, हाई इनफ आएगा। ठीक है, इनफ बाद में आएगा। योर पे इज हाई इनफ, क्या आएगा? हाई इनफ। ठीक है, तो हाई इनफ ए में है, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 50, क्वेश्चन नंबर 50 को देख लेते हैं। द सेलिब्रेशन वेंट डेड डैश वेरी वेल, अप, ओवर, ऑफ, ऑफ। 50 का सही आंसर होगा ऑफ, बेंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर होगा डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इवन आफ्टर हियरिंग हिम अ फेयरली लॉन्ग टाइम वी वर एट लॉस टू नो व्हाट ही वाज ड्राइविंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑन, टू, एट, आफ्टर। 51 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, 51 का सी होगा, एट आएगा, ड्राइविंग एट। ठीक है, 52 देख लेते हैं। यू शुड ट्राई टू डेट डैश योर एक्सपेंडिचर, कट आउट, कट डाउन, कट ऑफ, कट अंडर। तो बी आएगा, कट डाउन आएगा। जी हाँ, ट्राई टू कट डाउन। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर होगा 52 का। 53 देख लेते हैं। देयर वाज नो बडी टू अटेंड डेट डैश द कंप्लेंट्स ऑफ द कस्टमर्स। तो एट आएगा, ओवर आएगा, टू आएगा, अपॉन आएगा। 53 का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, सी होगा, सी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पड़ोस में शादी है, थोड़ी दिक्कत है, तो माइंड ना करें, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको एक अच्छा सेशन देने की। जी हाँ, इट टुक हिम अ लॉस्ट ऑफ टाइम टू अराइव डेट डैश द कंक्लूजन, टू, एट, ऑन, अपॉन। तो 54 का सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, अराइव एट आएगा। ठीक है, क्या होगा? एट। 55 देख लेते हैं। ही डेड डैश इन द मिडिल ऑफ हिज स्पीच। तो ब्रेक डाउन, ब्रोक आउट,
ब्रोक अप, ब्रोकन टू। 55 का सही आंसर होगा ब्रोक डाउन। ठीक है, ही इज ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ हिज स्पीच। 56 को देख लेते हैं। आई टेक इंटरेस्ट डेट डैश फिल्म मेकिंग फॉर विद टू इन। तो 56 में कौन सा आएगा? डी आएगा बिल्कुल। आई टेक इंटरेस्ट इन फिल्म मेकिंग, क्या आएगा यहाँ पर? इन। 57 देख लेते हैं। व्हेन आई मीट हर लास्ट ईयर शी डेड डैश 5 years। तो क्या आएगा यहाँ पर? वाज मैरिड, हैड बीन मैरिड, हैड मैरिड, वुड हैव मैरिड। 57 का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, हैड बीन मैरिड आएगा। ठीक है। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज आर मूविंग दैट डैश प्राइवेटाइजेशन एंड इकोनॉमिक लिबरेशन इनटू बियॉन्ड टूवार्ड्स अगेंस्ट। तो डी आएगा, सी आएगा, बी आएगा, ए आएगा। क्या आएगा? 58 का सही जवाब टूवार्ड्स आएगा। ठीक है। बहुत सी जो विकासशील जो देश हैं वो प्राइवेटाइजेशन और जो आर्थिक आज़ादी है उसके लिए, उसकी तरफ। ठीक है। तो 59 को देख लेते हैं। इट वाज इंडीड अनरीजनेबल दैट डैश हिम टू लीव दिस जॉब एंड स्टार्ट बिजनेस। तो क्या आएगा? ऑफ, विद, इन, अपॉन। 59 का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, ऑफ आएगा। अनरीजनेबल ऑफ, अनरीजनेबल ऑफ समवन आता है। दिस इज द रोड टू गो डेट डैश थ्रू टू बाई विद। जी हाँ, बाई आएगा, गो बाई। ठीक है दोस्तों, मैंने जल्दी जल्दी आपको पढ़ाया क्योंकि शादी हो रही, शोर हो रहा है। और कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। दोस्तों, जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट को मैं एक बार फिर जाकिर अली बस यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छी जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जाकिर न्यू इंग्लिश टीचर को ही देखते रहें। एक एक वीडियो बिना स्किप किए हुए देखें, क्योंकि आप जब देखेंगे तो समझ में तभी आएगा जब एक तरफ से देखेंगे। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक को 1 by 1 करके देखें, एक एक वीडियो को अच्छे से देखें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो वही आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।